ओम शांति। आज हम बाबा की 14/2/78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग है समीप आत्मा की निशानियाँ। होगी बाबा कहते जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। उसका एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुख शांति बनाने की भावना, ये सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कल्याण की भावना से वो आत्मा समर्थ होगी। फिर बाबा बताते उसके हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग उत्साह दिलाने वाले होंगे। समीप आत्मा की हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होगी। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है, छत्र छाया का अनुभव कराता है। दूसरी आत्माओं को उससे अनुभव होगा। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। बाबा कहते ऐसे बन रहे हो ना, सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। वो जो भी प्लान बनाएगा वो क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। समीप आत्मा क्या करेगी? जो भी प्लान बनाएगी वो क्या करेगी? प्रैक्टिकल में लाएगी। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर होता है, इसी प्रकार परिस्थितियां नीचे हैं और हम बच्चे क्या हैं? ऊपर हैं। नीचे की बात नीचे। बाबा कहते कभी कोई भी बात आवे तो सोचो बाप दादा हमारे साथ हैं। ऑल माइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। बाबा कहते बच्चे इसलिए जरा भी घबराओ नहीं कि क्या होगा। जो होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। तो पेपर भी किस लिए होगा? निश्चय की परीक्षा के लिए। और पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। और अगर बाप दादा सदा साथ है तो पेपर देने के टाइम पर अगर एक बल एक भरोसा है तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते क्या रखना है? बाप पे निश्चय, एक बल एक भरोसा। फिर बाबा कहते एक एक रतन वैल्यूबल है, क्योंकि अगर वैल्यूबल रतन नहीं होते तो कोटों में कोई आप कैसे होते? तो कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं ना। कौन सा चित्र? कृष्ण को सदैव डांस की पोज में दिखाते हैं, तो हम बच्चों का ही तो है यादगार। जैसे बाप जैसा कोई नहीं है ना,
वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं है। देखो, बाप जैसा भी कोई नहीं, और बाबा कहते आपके भाग्य जैसा भी कोई भाग्यशाली नहीं है। तो अमृत वेले उठ बाप से रूह रिहान करो, तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। तो कब करनी बाबा से बातचीत? सुबह अमृत वेले। कोई भी बात हो, उसका रिस्पॉन्स रूह रिहान में मिल जाएगा। बाबा कहते कोई भी बात हो, उसका रिस्पॉन्स आपको रूह रिहान में अमृत वेले मिल जाएगा। तो जब बाप बैठा है बोझ उठाने के लिए, तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्के होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। फिर बाबा कहते जो भी संपर्क में आए उन्हें बाप का परिचय देते चलो, तो कोई ना कोई निकल आएगा। हिम्मत नहीं हारना कि कोई निकलता नहीं, निकलेंगे। क्योंकि कोई कोई धरनी फल थोड़ा देरी से देती है, कोई जल्दी से देती है। हम घबरा जाते हैं ना, कोई बनता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं। बाबा कहते जरूर निकलेगा फल। कोई देरी से फल देती है धरनी, कोई जल्दी से देती है। इसलिए जहाँ भी ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त बने हो, तो जरूर कोई रतन है, तब भी तो निमित्त बने हो। राज बता रहे हैं बाबा। लक्ष्य पावरफुल रखो कि अब हमें सेवा से सबूत देना ही है, तो मेहनत से सफलता हो ही जाएगी। फिर बाबा कहते सदा अतीन्द्रिय सुख में झूमने वाले हो ना। बाबा को सदा अक्षर बहुत पसंद है। बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी समृद्धि से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दुख की अविद्या, दुख का नामो निशान नहीं। जैसे भविष्य में दुख और अशांति का ज्ञान होगा ना, वैसे अभी भी अनुभव करोगे कि दुख अशांति की दुनिया ही और है। वो कलयुग है और हम कौन है? संगम युगी हैं। और संगम युगी के पास दुख अशांति का नाम नहीं है। दुखी को देख तरस आएगा। बाबा कहते दुख का अनुभव तो बहुत समय किया है, अब संगम युग है ही अतीन्द्रिय सुख में रहने का समय। ये अनुभव सतयुग में नहीं होगा। जो अनुभूतियाँ बाबा भी करा रहे, बाबा कहते बच्चे ये सतयुग में नहीं होंगे। तो जैसा समय है वैसा लाभ लो। ये सीजन है अतीन्द्रिय सुख पाने की। तो सीजन में ना पाया तो फिर कब पाओगे? जो चीज़ सीजन में नहीं मिली, उसका लाभ नहीं लिया, बाबा कहते तो कब पाओगे? क्योंकि बाप की याद ही झूला है, और इस झूले में क्या करो? झूलते रहो, कभी भी नीचे नहीं आओ। वरदान दिया बाबा ने सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, वह सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। सारे परिवार का क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सबको संतुष्ट करो, और सबसे शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। हर ब्राह्मण संतुष्ट हो, तब बाबा कहते जो भी सेवा करोगे उससे शक्तिशाली फल निकलेगा। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, जैसे बाप जी हाजिर करते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो, तो पुण्य जमा हो जाएगा। क्योंकि बाबा को हाँ जी बहुत पसंद है। तो जब हम जी हाजिर करेंगे तो बाबा कहते पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप मिला, सब कुछ मिला।
इस समर्थि से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये सीज़न अतीन्द्रिय सुख पाने का है। तो सीज़न में नहीं पाती बात पे योग अभ्यास करेंगे। तो मैं समर्थि स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच विराजमान हूँ। सर्वशक्तिवान बाप मिला। इस समर्थि से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ। सामने कलयुग को, जिसमें विकारों और दुख शांति की आग बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा कलयुग को छोड़ आई हूँ। संगम युग पर बैठी हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा का बनाया हुआ ये संगम युग जिसमें बाबा अपनी शीतल और सुखद किरणों से मेरे ऊपर विराजमान है। चारों तरफ आग लगी है और मैं आत्मा इन सुखद शीतल किरणों के नीचे बैठी हूँ। जैसे कि इस कलयुगी दुनिया में आईसीयू में होते हैं, ऐसे मैं आत्मा संगम युग पर हूँ। ऐसा अनुभव, ऐसा सुख सत्युग में नहीं मिलेगा। जो अभी मिल रहा है
चारों तरफ दुख और बीच में मैं शीतल ठंडी छाया के नीचे बैठी हूँ। बाबा की इन शीतल किरणों में समाती जा रही हूँ। और अपने भाग्य पर नाज कर रही हूँ। ओम शांति।